हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज के जो मानवा है ये बहुत ही एक धांसू मानवा होने वाला है। और इस मानवा को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैं पिछले दिन जो मानवा एक्सप्लेन किया था और बाकी में वो जो मानवा है ना, एक बेकार सा मानवा था, मतलब एकदम बोरिंग टाइप लग रहा था। लेकिन आज की जो मानवा जिसे कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये मानवा आप लोगों को कहीं से भी बोर फील नहीं कराएगा। सो यार गाइस, इस वाले वीडियो को भी एंड तक देखना। और एक और बात, इस वीडियो में जो जो कमेंट करेगा मैं सभी को हार्ट दूंगा। तो चलो यार भाई लोग, बिना स्किप करे वीडियो में बने रहो। कहानी के स्टार्टिंग में हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही टूटा फूटा सब कुछ, जहाँ पे सूरज भी अपना मुंह छुपा रहा था। इसी समय हमें एक बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो रेंगते रेंगते किसी एक प्लेयर के ऊपर अटैक कर रहा था। अभी ये मॉन्स्टर जिस प्लेयर के ऊपर अटैक कर रहा था, वे वांदा भी अपने बचाव में अपने हाथ में जो छोटा सा नाइफ था उसे उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर दे मारता है और दबा के उस मॉन्स्टर को पीछे की तरफ घिसकने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वांदा इस छोटे से मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए वो बहुत ही मुश्किल के साथ उस मॉन्स्टर को अपने छोटे से नाइफ के साथ रोक पा रहा था। लेकिन ये बांधा अभी किसी तरह इस मॉन्स्टर को कुछ देर बाद मार ही देता है। लेकिन इस मॉन्स्टर को मारने के टाइम पे ये बांधा अपना बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस्ट किया था, जिसके कारण ये बांधा अब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होके इस मॉन्स्टर के साइड में बैठ जाता है और हफ्ते हफ्ते बोलने लगता है, फाइनली मैं अपनी ताकत के साथ एक मॉन्स्टर को मार पाया। इसी समय हमें एक और बंदे का आवाज सुनाई देती है जो कि इसी बंदे को बुला रहा था और बोलने लगता है, हे अनअवेकनर्स, तुम आखिरकार वहां पे क्या कर रहे हो। जो कि सुनने के बाद वे बंदा अभी उन लोग की तरफ देखने लगता है और हमें उन लोग को भी दिखाया जाता है जो लोग वाकई में बहुत ही पावरफुल हंटर होता है, क्योंकि ये लोग अपने से बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। और गाइस, आप लोगों को एक और बात तो बोलना तो भूल ही गया, अब ये जो कमजोर सा बांदा है और जिसके पास कोई सा भी अवेकन पावर नहीं है, ये हमारे मेन कैरेक्टर है। अभी हमारे मेन कैरेक्टर से सामने की तरफ से एक बांदा बोलने लगता है, हे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या कोई पोर्टर नहीं हो। पोर्टर मतलब गाइस आप लोग समझ लो, ये लोग जितने भी मॉन्स्टर को मारेगा, इस मॉन्स्टर के अंदर से जितने भी मटेरियल निकलेगा जिससे कि ये लोग बाद में जाके मार्केट पे हाई प्राइस पे सेल कर पाएगा, उसी को कलेक्ट करना पोर्टर का काम होता है। इसी समय उसी बांदे के साइड में एक और बांदा होता है जो कि मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है, क्या तुम यहाँ पे जो इतने सारे मॉन्स्टर का लाश पड़ा हुआ है उसे तुम देख नहीं पा रहे हो, और क्या हम लोगों ने तुम्हें इसलिए हायर किया है। जो कि सुनने के बाद मेन कैरेक्टर इन सभी से माफी मांगने लगता है। लेकिन अभी ये लोग मेन कैरेक्टर को गाली देते हुए सामने की तरफ जाने लगता है और भी मॉन्स्टरों को किल करने के लिए। और इस समय अभी हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए गाली देते हुए अभी इन मॉन्स्टरों के बारे में बताने लगता है, बोलने लगता है, ये दुनिया तब से चेंज हो गया है जब इस दुनिया में पहली बार डंजन ओपन हुआ, न्यू न्यू गेट ओपन हुआ जो कि इस दुनिया को दूसरे डायमेंशन के साथ जोड़ा, जहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर ही एग्जिस्ट करता है। और ये सुनने में थोड़ा फैंटासीज लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है। और इस समय मानव जाति के अंदर भी कुछ कुछ पावर एबिलिटी अपेयर होने लगे या फिर वेकन होने लगे, और इस एबिलिटी के द्वारा ये लोग डंजन या फिर अंडरवर्ल्ड के अंदर जाके मॉन्स्टरों को हंट करने लगा। और अगर इस वेकनर्स के अंदर किसी का भी रैंक बहुत ही ज्यादा हाई निकला तो उसका लाइफ आगे जाके बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। और इस समय हमें मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो हमें ये सब कुछ बताते बताते इन मॉन्स्टरों के अंदर से क्रिस्टल निकल रहा था और अपने हाथ में एक क्रिस्टल पकड़ के बोलने लगता है, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, मेरे पास कोई भी अवेकनिंग पावर नहीं है। मैं एक पोर्टर हूँ जो कि लोगों का सामान इधर उधर करने में या फिर मरे हुए डेड बॉडी से ड्रॉप लूटने में हेल्प करता है। और इस समय हमारे मेन कैरेक्टर जैसे ये सब कुछ क्रिस्टल कलेक्ट करने के बाद पीछे घूम के इन सभी से चिल्ला के बोलने लगता है, अरे यार सब कुछ यहाँ पे कलेक्ट हो गया। लेकिन वो जैसे ही पीछे घूम के देखता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जितने भी अंटर आया था सभी के सभी मारा जा चुका है। और ये सब कुछ नजारा देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर वो भी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। इस समय हमें पीछे से एक बड़ा सा बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है, हे आखिरकार तुम अकेला ही जिंदा हो। और इसके साथ ही हमें इस मॉन्स्टर का एक पूरा लुक दिखाया जाता है जो वाकई में बहुत ही बड़ा हट्टा कट्टा था और मेन कैरेक्टर उसके नीचे एक पिद्दू सा तिल्ली जैसा माचिस का तिलका लग रहा था। और अभी इस समय इस मॉन्स्टर को देखने के बाद मेन कैरेक्टर के पांव तले जमीन खिसक जाता है और वो अपने मन में ही सोचने लगता है, ये ट्रिपल एस रैंक का मॉन्स्टर आखिरकार आया कहाँ से। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर घबराते हुए अपने पास से वही छोटा सा नाइफ निकाल के उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है
ये ट्रिपल एस रैंक का मॉन्स्टर अपना एक हाथ सामने की तरफ करता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर जिस हाथ में नाइफ पकड़ा हुआ था वो हाथ बीच में से ब्लास्ट हो जाता है और मेन कैरेक्टर दर्द के मारे नीचे गिर जाता है। अभी मेन कैरेक्टर जैसे ही उठ के उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है तभी वो मॉन्स्टर अपने एक उंगली से मेन कैरेक्टर के सिर के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा अटैक करता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर के सिर के अंदर एक छेद हो जाता है और सिर से खून बाहर की तरफ टपकने लगता है और मेन कैरेक्टर अभी धीरे धीरे करके मरने लगता है और अपने मन में ही सोचने लगता है क्या क्या मैं ऐसी एक कुत्ते की तरह मारा जाऊंगा। मेरा मम्मी पापा जो कि एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था और मुझे स्कूल में हर वक्त बुली किया जाता था, और जैसा कि मैं एक अनवेकन बंदा हूँ इसीलिए मेरे पूरे लाइफ में सभी लोगों ने सिर्फ मुझे इग्नोर किया है। इसके साथ ही वो बोलने लगता है धिक्कार है, मुझे ऐसी लाइफ धिक्कार है, और इसके साथ ही वो गाली देने लगता है। लेकिन इस समय कुछ हलचल होने लगता है, हमें दिखाया जाता है चारों ओर सिर्फ लाइट लाइट चमकने लगता है और इसके साथ ही नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगता है जहाँ पे लिखा हुआ था अवेकनिंग के लिए जितने भी रिक्वायर था सभी का सभी रिक्वायर पूरा हो चुका है। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर के सामने एक हेवन का सीढ़ी ओपन हो जाता है, मतलब हेवन का सीढ़ी नहीं, मतलब एक सीढ़ी जैसा कुछ ओपन हो जाता है जहाँ से एक इमोर्टल जैसा दिखने वाला एक लाइट नीचे की तरफ आ रहा था। और ये सब कुछ देखने के बाद मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अभी वो पीछे की तरफ घूम के देखता है और बोलने लगता है मैं तो मारा गया था। तभी वो पीछे की तरफ जैसे ही घूमता है और देखता है वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर था ट्रिपल एस रैंक का वो एक ही जगह पे रुक चुका है, जैसे मानो जो टाइम है वो स्टॉप हो चुका है। और इस समय हमें वही लाइट जैसा दिखने वाला चमकते हुए बंदे को दिखाया जाता है जो कि मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है तेरा ध्यान किधर है, आखिरकार तेरा हीरो तेरे पीछे है, पीछे की तरफ देख। और इसके साथ ही बोलने लगता है ये जो टाइम है ये अभी स्टॉप हो चुका है। जो कि सुनने के बाद अभी मेन कैरेक्टर इस लाइट जैसे दिखने वाले चमकते हुए बंदे को बोलने लगता है आखिरकार तुम कौन हो, जिसके रिप्ले में ये बंदा अभी बोलने लगता है मुझे भी नहीं पता, सभी लोग मुझे किंग नाम से बुलाता है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना अथॉरिटी तुम्हें देने वाला हूँ। आज सच में गाइस ये जो लाइट जैसा चमकते हुए बंदा है ना ये बहुत ही एटीट्यूड के साथ मेन कैरेक्टर के सामने एक कुर्सी के ऊपर किंग जैसे बैठा हुआ था। लेकिन अभी हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि इसका एटीट्यूड और बात करने का तरीका देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये कौन है, क्या ये किंग अथॉरिटी आखिरकार ये कहना क्या चाहता है, और ये जो पीछे ट्रिपल एस रैंक का मॉन्स्टर है क्या इसका हालत इसने ही किया है। लेकिन इस समय हमें वही चमकते हुए बंदे को दिखाया जाता है जो अपना हाथ आगे की तरफ करके मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है मैं तुमसे तब से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारा जो विल है उसे देख के मैं इम्प्रेस हो गया, इसलिए मैं तुम्हें चूज करने के लिए आया हूँ। और बच्चा ऐसा मिराकिल हर किसी के साथ होता नहीं है। और मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा गया था क्योंकि इस बंदे ने अपना हाथ इसके सामने कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत तेज लाइट चमकने लगता है, जिसके कारण मेन कैरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। घबराते हुए इस बंदे से पूछने लगता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जो कि सुनने के बाद ये बंदा मेन कैरेक्टर से रिप्ले में बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें टाइम आने पे सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। तो फिर वापस मिलते हैं मेरा की। और ये बोलते ही हमें इन दोनों के ऊपर की तरफ एक बहुत ही भयंकर सा पावरफुल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। और ये जो मॉन्स्टर है ना ये मेन कैरेक्टर का ही एबिलिटी है जो कि मेन कैरेक्टर के अंदर घुस जाता है, चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाता है और इसके साथ ही सीन चेंज होता है। हमें कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी बंदे को उठाने की कोशिश कर रहा है। अभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा इस बंदे के गाल पे एक जोर से चाटा मारता है, जिसके कारण ये बंदा अब पूरी तरीके से नींद से उठ जाता है। अभी वो बंदा उसे चिल्लाते हुए बोलने लगता है तुम कभी ने लगता है अब तुम उठ चुके हो। और गाइस आप सभी से बताते चलूं जिस बंदे को अभी जोर से चाटा मारा था यही हमारा मेन कैरेक्टर है। और गाइस हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है किम। और गाइस अभी हमारा मेन कैरेक्टर किम वो किसी तरह अपने पास्ट लाइफ में वापस आ चुका है, मतलब स्कूल लाइफ में वापस आ चुका है, क्योंकि हमें पता है वो लाइट चमकते हुए बॉडी ने उसके अंदर एक एबिलिटी डाल दिया था और शायद उसकी वजह से ये पास्ट लाइफ में आ पाया है। अभी पास्ट कहानी में वापस आते हैं। किम को दिखाया जाता है जिसके कॉलर सामने की तरफ वही बंदा पकड़ लिया था और किम से बोलने लगता है तुम्हें जब तक ना पीटू तुम्हारा ध्यान तब तक ठिकाने पे नहीं आता है। अभी मेन कैरेक्टर किम उस बंदे को देखते हुए बोलने लगता है ह्योक्सो, ये तो ह्योक्सो है। और क्या ये वही टाइम है जब मुझे स्कूल में बुली किया जाता था। और हमें दिखाया जाता है ये ह्योक्सो नाम का बंदा अभी भी मेन कैरेक्टर को तब से थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा था और मेन कैरेक्टर अभी बोलने लगता है अपने मन में ही लेकिन मैं तो उस डंजन के अंदर था, लेकिन ये क्या हुआ, क्या मैं वापस से अपने पास्ट लाइफ में आ गया,
क्या ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि उसी अथॉरिटी की वजह से। और इस समय हमें मेन कैरेक्टर किम के सामने एक स्टेटस विंडो ओपन होते हुए दिखाया जाता है और ये सब कुछ देखने के बाद किम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अभी किम को ऐसे जोर जोर से हंसते हुए देख के ह्योक्सो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलने लगता है, ये कमीना, ये बास्टर्ड, आखिरकार ये ऐसे क्यों हंस रहा है, क्या ये पागल हो चुका है। और इसके साथ ही किम को गाली देते हुए बोलने लगता है, तुम कमीने, लगता है तुम्हें और भी ज्यादा मार खाना होगा। और इसके साथ ही हमें किम को दिखाया जाता है जो कि इसे उसी टाइम पे एक बहुत जोर से मुक्का मार दिया था, जिसकी वजह से ह्योक्सो पीछे की तरफ खिसक के गिरता है, जो कि देखने के बाद ह्योक्सो का जितने भी चेला था सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और बोलने लगता है, इसका मतलब मैं वेकन हो गया। और सच में गाइस, ये सब कुछ बोलते हुए मेन कैरेक्टर रो रहा था। अभी मेन कैरेक्टर अपने आंखों से आंसू पोंछ लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ वही दो बंदा जो कि अपने अपने एट्रीब्यूट के साथ मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कूद के आ रहा था। लेकिन किम बड़े आराम से इन दोनों को अपने मुक्के और लात के साथ हरा देता है। इस समय किम हमें बताता है जब उसके पास वेकनिंग एबिलिटी नहीं था तब वो बहुत मेहनत के साथ अपने आप को ट्रेनिंग करवाया था, अपना फिजिकल बॉडी वो भी इंप्रूव किया था। और इसके साथ ही किम बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट एंड कॉम्बैट स्किल में अपने आप को मास्टर किया था। और इसके साथ ही डंजन, जितने भी टाइप के मॉन्स्टर है, हीरोज है, सभी के बारे में नॉलेज लिया था। अभी हमें और भी दिखाया जाता है वो तो बंदा जो कि किम से मार खाने के बाद भी फिर से अपना एट्रीब्यूट लेके किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन किम इस बार भी वो दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से धोबी पछाड़ की तरह धो देता है। लेकिन इस समय किम कुछ नोटिस करता है, वो जैसे ही पीछे घूम के देखता है हमें वही बंदे को दिखाया जाता है, मतलब ह्योक्सो को दिखाया जाता है जो कि उठ खड़ा हो गया था और अपने बॉडी के ऊपर रॉक स्किन नाम का एक स्किल एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे पत्थर जैसा कुछ हो गया था। और ये जो स्किल है ना, ये सी टाइप होता है। अभी ये सब कुछ देखते हुए किम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। अभी ह्योक्सो किम से बोलने लगता है, तुम कमीने, क्या तुम वेकन हो गए हो? लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि मैं अभी तुम्हें मारने वाला हूँ। और ये बोलते ही ह्योक्सो किम के ऊपर बड़े तेजी के साथ फिस्ट से अटैक करने लगता है, जिसे कि किम बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज कर रहा था। लेकिन इस समय हमें ह्योक्सो को दिखाया जाता है जो कि उछल के किम के ऊपर अपने मुक्के से अटैक करने के लिए आ जाता है। और जैसे ही ये अटैक ग्राउंड के ऊपर टकराता है, ग्राउंड में चुकनाचूर होने लगता है और उधर धूल धूल हो जाता है। लेकिन हमें इस समय दिखाया जाता है अचानक से किम उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, क्योंकि इस अटैक को किम बहुत ही आसानी के साथ टच कर लिया था। अभी किम जैसे ही उसके फेस के ऊपर एक पंच मारता है, उल्टा किम ही बहुत ही ज्यादा इंज्योर हो जाता है, क्योंकि ह्योक्सो का पूरा बॉडी, पूरा चेहरा रॉक से कवर हो रखा था। इसके कारण किम के हाथ में छाला पड़ जाता है, हाथ से खून बाहर आने लगता है। और ये सब कुछ देखते हुए ह्योक्सो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और इस समय ह्योक्सो अपना एक पंच किम के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से किम बहुत तेजी के साथ पीछे की तरफ दीवार के साथ टकराता है, जिसके कारण किम का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अभी ह्योक्सो किम के तरफ आगे बढ़ते हुए किम से बोलने लगता है, तुम कमीने कुत्ते, क्या तुम्हारा लिमिट तुम्हें नहीं पता है? लेकिन ह्योक्सो यहाँ पे कहाँ रुकने वाला है, वो और भी उसे भला बुरा गाली देने लगता है। लेकिन हमें किम को दिखाया जाता है जो मनीवन बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहा था और बोलने लगता है, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्लेयर है जो कि वेकन हुआ है और उन लोगों के पास बहुत अच्छा खासा एलिमेंटल पावर जैसा स्किल है, लेकिन मेरे पास एक कैसा घटिया स्किल है। और हमें निम का जो स्किल है वो अभी दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है प्रीडेशन। और ये जो प्रीडेशन स्किल है, इसका नाम आज तक मैंने कभी नहीं सुना और किसी के पास भी ये स्किल आज तक देखा ही नहीं गया। ये एक यूनिक स्किल है, लेकिन ये एक बहुत ही घटिया एफ रैंक का स्किल है और मुझे नहीं पता इस स्किल को कैसे यूज किया जाता है। और इसके साथ ही हमें ह्योक्सो को दिखाया जाता है जो कि इस समय किम को देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। हमें किम के तरफ भी दिखाया जाता है, किम जिसके शरीर के अंदर से रेड कलर का ऑरा बाहर निकल रहा था, जो कि देखने में मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। किम इसके साथ ही ह्योक्सो को बोलने लगता है, बेसिकली कभी भी एक एफ रैंक का स्किल सी रैंक के स्किल को हरा नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता मैं हारने वाला हूँ। इसके साथ ही हमें ह्योक्सो को दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है, आखिरकार ये कमीना आखिरकार वेकन हो गया। और दूसरी तरफ हमें किम को भी दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, क्या यही प्रीडेशन स्किल है? मेरा शरीर के अंदर मेरा जो पावर है वो दौड़ रहा है, उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। और इस समय हमें ह्योक्सो को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ
किम के ऊपर अपने रॉक फिस्ट के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि देखने के बाद किम अपना एक हाथ सामने की तरफ करता है और इस समय ह्योक्सो का फिस्ट जैसे ही किम के साथ टकराता है, लेकिन किम उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है, जो कि देखने के बाद ह्योक्सो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। इस समय हमें दिखाया जाता है किम जिस हाथ से ह्योक्सो का फिस्ट ब्लॉक किया था उस हाथ से बहुत सारे ऑरा ह्योक्सो की तरफ रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से ह्योक्सो का रॉक फिस्ट टूट के बिखर जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद अभी ह्योक्सो भी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, लेकिन हमें कुछ दूर से ये सीन दिखाया जाता है, मतलब ये एक स्कूल के छत के ऊपर हो रहा था और दूर से ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है स्कूल के छत के ऊपर एक बहुत जोर से रेड कलर का धमाका होता है और जैसे ही ये धमाका थोड़ा सा शांत होता है हमें ह्योक्सो का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि छत के ऊपर बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ था। और अभी ह्योक्सो के सामने हमें किम को भी दिखाया जाता है, जो कि एक ही जगह पे खड़ा हुआ था। किम के हाथ की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे रॉक थोड़ा थोड़ा करके कवर हो रहा था, मतलब ह्योक्सो का जो स्किल है वो एक तरफ से किम के अंदर आ गया था और किम का जो प्रीडेशन स्किल है वो अभी एफ रैंक से ई रैंक पे भी कन्वर्ट हो चुका है। और अभी ये सब कुछ सिचुएशन देखने के बाद किम भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था। इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें स्कूल के अंदर क्लिनिक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा लेडी बैठी हुई थी। अभी ये लेडी सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि सामने की तरफ हमें किम को दिखाया जाता है जहाँ पे किम अपने कंधे के ऊपर ह्योक्सो और उसके चेले को लेके आया था इस क्लिनिक के अंदर। और ये देखते ही ये लेडी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। और इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लेडी किम को अपने हीलिंग मैजिक से हील कर रहा था और ह्योक्सो को भी दिखाया जाता है जो कि एक बेड के ऊपर लेटा हुआ था। अभी ये लेडी किम से क्वेश्चन करने लगती है और पूछने लगती है आखिरकार तुम सभी का हालत ऐसे कैसे हो गया और तुम सभी इतना ज्यादा जख्मी कैसे हो गए। लेकिन किम बहाना देते हुए बोलने लगता है हम सभी सीढ़ियों से गिर गए थे इसलिए ये सब कुछ हो गया। और ये सब कुछ बहाना देने के बाद किम अपने घर की तरफ निकल जाता है। शाम हो जाता है, किम को दिखाया जाता है जो अकेले रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था और वो अपने मन में अपना स्किल प्रीडेशन के बारे में सोचने लगता है। और उसके स्किल जो है अभी इस समय उसके पीछे दिखाया जाता है, जो एक रूट की तरह उसे घेरा बना के रखा था जो सिर्फ वही देख सकता था या फिर हमें दिखाया जाता है पता नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ सीन होता है। अभी किम चलते चलते ये तो समझ जाता है इसका ये जो स्किल है ये बहुत ही एक हटके टाइप स्किल है जो कि दूसरे के एबिलिटी को अपने अंदर रजिस्टर कर सकता है। और इसी तरह किम चलते चलते अपने घर के पास आ जाता है और किम हमें बताता है जब से मेरा पेरेंट्स मारा जा चुका है तब से मैं मेरे अंकल के साथ रह रहा हूँ और ऐसे भी बहुत दिन हो गए जो मैं इन लोगों से मिलने नहीं आया। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर किम घर के अंदर घुस जाता है। जैसे वो घर के अंदर घुसता है और सामने की तरफ नजर देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। सामने की तरफ हमें 3 बंदे को दिखाया जाता है और इनमें से जो बंदा कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था वो इन सभी का बॉस होता है। और नीचे की तरफ एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि पैसा लूट रहा था। ये असली में किम का ही कजिन होता है, मतलब इसका जो अंकल आंटी है उन लोगों का बेटा होता है जो कि अपने घर में चोरी कर रहा था। और किम का जो कजिन है उसका नाम होता है हुआंग। हुआंग को ऐसी हालत में देख के किम बहुत ही ज्यादा शौक होके उससे पूछने लगता है आखिरकार तुम स्कूल में नहीं गए, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन अभी किम को यहाँ पे अचानक से देख के इन सभी का बॉस गुस्से में बोलने लगता है आखिरकार ये कौन है। तभी हुआंग उठ के उस बॉस को कान में फुसफुसा के कुछ बोलता है, जो कि सुनने के बाद ये बॉस अभी इन सभी से बोलने लगता है मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, मैं सोचा आखिरकार ये कौन है, लेकिन ये तो हुआंग का काजिन है। और ये बोलने के साथ ही वे बांधा किम की तरफ अपने पॉकेट में हाथ डाल के बहुत ही एटीट्यूड के साथ जाने लगता है और किम को बोलने लगता है अगर तुम्हें मार नहीं खाना है तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ, हमें जो चाहिए वो मिलने के बाद हम भी यहाँ से चले जाएंगे। और इसके साथ ही वो किम के सर के ऊपर अपना हाथ रख के बोलने लगता है अनअवेकनेड किम, मतलब ये लोग अभी भी किम को अनअवेकनेड समझ रहा था, लेकिन किम अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलने लगता है परफेक्ट, अभी मेरा जो स्किल है प्रीडेशन इसे चेक करने का टाइम आ चुका है। और इसके साथ ही किम वे बंदे के मुंह पे एक जोर से पंच मारता है जिसके कारण ये बंदा भी बहुत ही जोर से जमीन के ऊपर आके गिरता है और इसे बहुत ही जोर से मारा था ये मुक्का। और ये सब कुछ देखने के बाद हमें वही तीनों को बंदे को दिखाया जाता है जिनमें किम का कजिन हुआंग भी शामिल था। ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और ये लोग एक पल के लिए सोचने लगता है आखिरकार अभी हुआ क्या है। अभी किम को भी दिखाया जाता है जो कि अपना हाथ इस बंदे के मुंह के ऊपर रख के जोर से अपना स्किल एक्टिवेट होने के लिए बोलता है, लेकिन किंग के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा हुआ था जो प्रेडेशन स्किल है वो अनएक्सेसिबल है, मतलब अभी तुम इसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। और इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद किम का हालत भी टाइट हो जाता है
और नीचे की तरफ हमें वही बंदे को दिखाया जाता है जिसके ऊपर किम ने एक पंच मारा था। उस बंदे को भी अभी कुछ समझ में नहीं आता है आखिरकार क्या चल रहा है। और इसके साथ ही ये बंदा किम के चेहरे के ऊपर जोर से एक मुक्का मारता है एंड किम को पीछे की तरफ कर देता है। और किम जैसे पीछे की तरफ गिरता है हमें उसका काजिन हुआंग को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और बोलने लगता है चिल्ला के, मारो उसे, मार दो। और इसके साथ ही सभी के सभी बंदा अपना अपना स्किल एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पे एक बंदे का चेन का एबिलिटी है, एक बंदे का तो पॉइजन का एबिलिटी है, और जिस बंदे के चेहरे पे मुक्का मारा था उसके पास ब्लेड का एबिलिटी है। और यहाँ पे जितने भी एबिलिटी है ना सभी सी रैंक पे है। और ये सभी एबिलिटी के द्वारा किया हुआ अटैक जैसे किंग के साथ टकराता है, जोर से एक धमाका होता है। और इस धमाके को हम घर के बाहर से भी देख पा रहे थे, लेकिन हमें वही बंदे को दिखाया जाता है जिसके चेहरे के ऊपर किम पहले एक मुक्का मारा था। वो सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। सामने की तरफ हमें धूल के अंदर से रेड कलर का ऑरा दिखाया जाता है जो कि किम को पूरी तरीके से कवर करके रखा था। और किम का एक बहुत ही भयंकर लुक दिखाया जाता है जो कि देखने के बाद यहाँ पे जितने भी बंदे थे उसमें किम का कजिन भी शामिल था, ये सभी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। इस समय किम का जो प्रिडेशन स्किल है वो भी एक्टिवेट हो गया था। किम को समझ आ जाता है वो ऐसे ही किसी प्लेयर के ऊपर अपना स्किल एक्टिवेट कर नहीं सकता जब तक कि ना वो प्लेयर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे, मतलब उसे मारने की कोशिश करे। और इसके साथ ही किम बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ वही बंदे को दोबारा से मिट्टी के ऊपर धर लेता है और उस बंदे को इतने जोर से पटका था जो कि आप लोग स्क्रीन पे उस बंदे का हालत देख ही सकते हो। और इस समय किन अपना वही रॉक स्किन एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है जो कि उसने ह्योक्सो से उधारी पे लिया था, मतलब उधारी पे नहीं, उसे छीन लिया था। और इसके साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम यहाँ पे जो तीनों बंदे आए थे उसके काजन के साथ सभी को पीट दिया था और अपने मन में खुश होते हुए बोलने लगता है, अब मैं समझ गया मेरा जो एबिलिटी है, मेरा जो प्रीडेशन एबिलिटी है वो आखिरकार कैसे काम करता है। ये सब कुछ माना के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही किम का स्किन पॉपअप होता है जहाँ पे हमें किम के स्टेटस विंडो में हर एक चीज किम के बारे में दिखाया जाता है, जो लोग आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है ऐसे भी। और किम इस समय ये सब कुछ देख ही रहा था तभी उसका ध्यान उसके सामने उसके काजिन के ऊपर जाता है और उसका काजिन जो कि घुटनों पे आ गया था और किम से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसने किम का अभी जो भयंकर रूप देखा वो देखने के बाद वाकई में उसका काजिन हुआंग बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। और अभी हुआंग किम से डरते हुए बोलने लगता है, तुम चाहे मुझे अपना सूस चाटने क्यों ना बोलो या फिर कुत्ते की तरफ भौंकने क्यों ना बोलो, तुम जो भी बोलोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ ही हुआंग किम के सामने एक कुत्ते की तरफ भौंकने लगता है, विप बिक भौक भौक करके। और ये सब कुछ देखने के बाद किम बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, मुझे पता है हुआंग एक बहुत ही बड़ा कमीना है, लेकिन इसके साथ डील करना अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होने वाला है शहर के अंदर। और ऐसा कुछ सोचने के बाद किम उसे माफ कर देता है, लेकिन उसे बोलता है इसके बदले तुम्हें मेरे साथ कुछ काम करना होगा। और किम का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज होता है, हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। फैक्ट्री के सामने रेड कलर का एक नोटिफिकेशन लगा हुआ था रेस्ट्रिक्टेड एरिया नाम से, और इसके अंदर मतलब फैक्ट्री के अंदर हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है। और ये लोग अभी सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। अभी सामने की तरफ हमें बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि गेट ब्रेक होने के कारण पृथ्वी पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन लोगों को बैरियर से रोक के रखा था। अभी सामने की तरफ एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि शायद से इन दोनों प्लेयर का सीनियर होता है, और यही बंदा अपने स्किल के द्वारा गेट के सामने एक बैरियर बना के रखा था इन मॉन्स्टरों को रोकने के लिए। अभी इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घबराते हुए इस सीनियर से बोलने लगता है, क्या होगा अगर ये जो बैरियर है ये टूट जाए, क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लोइंगली इस बैरियर के ऊपर अपना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्या हमें आसपास जितने भी लोग हैं इन सभी को अलर्ट कर देना चाहिए। जो कि सुनने के बाद अभी ये सीनियर इन दोनों से बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलने लगता है, अरे तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि मेरा जो ये बैरियर स्किल है ये एक बी रैंक का स्किल है, और ऐसे भी ये जो टंजन है ये एक सी रैंक का टंजन है, तो ये बैरियर अभी के लिए नहीं टूटेगा। और ये सीनियर ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन हमें पीछे की तरफ उस बैरियर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर कॉन्टिन्यूसली बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा था और देखते ही देखते इस बैरियर को तोड़ के बाहर की तरफ आने लगता है। जो कि देखने के बाद अभी ये दोनों प्लेयर भी उस सीनियर को सावधान होने के लिए बोलता है। सीनियर लेकिन एक ही झटके में इन सभी मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर देता है और बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलने लगता है, मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ और इन सभी मॉन्स्टरों को मारना मेरे लिए बायात का खेल है। इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें हुआंग को और किम को भागते हुए दिखाया जाता है जो लोग भाग भाग के इस तरफ ही आ रहा था, मतलब इस डंजन की तरफ आ रहा था। और बेसिकली गाइस मेन कैरेक्टर किम को पहले से सब कुछ पता है, कब कहा
और क्या होने वाला है, क्योंकि वो अपने पास्ट लाइफ में वापस आ चुका है। मतलब ये सब कुछ एक्सपीरियंस वो पहले ही कर चुका है और इसलिए किम इस डंजन ब्रेक की तरफ ही आ रहा था। और इसके साथ ही दोबारा से सीन चेंज होता है, हमें वही सीनियर को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टरों का बॉडी चेक कर रहा था। और इन सभी बॉडी को बहुत ही गहराई से देखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था और बोलने लगता है ये लो रैंक का मॉन्स्टर है, फिर भी ये मेरा बैरियर कैसे तोड़ सकता है। और ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी पीछे से हमें इस गेट की तरफ से और भी मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है जो कि बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा था। और इसे देखने के बाद वही दो जूनियर सीनियर को सतर्क होने के लिए चिल्ला के बोलने लगता है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुका था। वो मॉन्स्टर बैरियर तोड़ के बाहर की तरफ आ गया था और इस मॉन्स्टर को देखने के बाद अभी इस सीनियर का हालत भी खराब हो गया था, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है ये एक ए रैंक का ऑर्क मॉन्स्टर होता है, जिसे कि देखने के बाद सीनियर बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। और देखते ही देखते ये सभी मॉन्स्टर इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। जोर से एक धमाका होता है, पूरा फैक्ट्री उड़ जाता है और शायद ये लोग यहाँ पे मारा जाता है। इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें दोबारा से हुआंग एंड किम को दिखाया जाता है जो लोग अभी भी भाग रहा था। अभी हुआंग किम से पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें इस सभी के बारे में कैसे पता चला? ऊपर से तुम्हें ये भी पता है ये जो गेट ब्रेक होने वाला है इसमें कोई सी रैंक का मॉन्स्टर नहीं है, सभी ए रैंक का मॉन्स्टर है। आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? जो कि सुनने के बाद किम हुआंग से बोलने लगता है, मेरा जो एबिलिटी है उसकी वजह से मुझे ये सब कुछ पहले से पता चल जा रहा है। जो कि सुनने के बाद उसका भाई उसे बोलने लगता है, नहीं नहीं तुम मुझे पागल बना रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और ये दोनों ऐसी बात करते करते आगे की तरफ जा ही रहा था, लेकिन हमें सामने की तरफ वही मॉन्स्टरों को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी के साथ इन लोगों की तरफ ही आ रहा था। और इसके साथ ही हमें बहुत सारे सिविलियंस को दिखाया जाता है जो लोग अपना जान बचा के इन मॉन्स्टरों से भाग रहा था। और इतने सारे मॉन्स्टर और इतने सारे लोगों को अपनी तरफ भागते हुए देख के हुआंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। और इस समय किम हुआंग को बोलने लगता है, आखिरकार तुम मेरा बात भूल मत जाना, मैंने तुम्हें क्या करने के लिए बोला था। जो कि सुनने के बाद हुआंग अभी किम से पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हारा क्या होगा? लेकिन किम को दिखाया जाता है जो कि अपना पावर एक्टिवेट करके अपने हाथ में रॉक सील एक्टिवेट करके सामने की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें शहरों के अंदर एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाया जाता है और अभी इस बिल्डिंग के अंदर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था और किसी से बोल रहा था, मुझे पता था यही होने वाला है, ये जो गेट है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके अंदर से सी रैंक के बजाय ए रैंक के मॉन्स्टर बाहर निकलेगा। और अभी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास और कोई प्लेयर नहीं है, बाकी जितने भी प्लेयर है सभी डंजन के अंदर अंडरवर्ल्ड के अंदर उसे एक्सप्लोरेशन करने के लिए पहले ही जा चुका है। सो अभी जो भी क्राइसिस होने वाला है इसे तुम्हें ही रोकना होगा। और ये बंदा इसके साइड में जिस बंदे को बोल रहा था वो एक ए रैंक का हंटर होता है और इसका जो एट्रीब्यूट है वो होता है ब्लेड ऑफ लुनासी और इसका नाम होता है आहान हुआनसो। और मुझे नहीं पता अभी ये हंटर असल में क्यों रो रहा है। और इस हंटर के साथ ही यहाँ का सीन चेंज होता है, हमें मॉन्स्टरों की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई इन सभी मॉन्स्टरों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। और ये बंदा और कोई नहीं हमारा किम ही होता है। किम अपने हाथ पे रॉक सील एक्टिवेट करके इन मॉन्स्टरों को मुक्के पे मुक्के मार के फिनिश कर रहा था और इन लोगों को फिनिश करने के बाद अपने स्किल के द्वारा जितने भी मरा हुआ मॉन्स्टर है सभी में से एनर्जी लेने लगता है, जिसकी वजह से किम थोड़ा पावरफुल बनता है और वो फिगर आउट कर लेता है उसका जो प्रीडेशन स्किल है वो कैसे एक्टिवेट होता है। और इस समय हमें किम के हाथ में माना भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था और किम बहुत ही खुश होते हुए आसपास जितने भी मॉन्स्टर का डेड बॉडी पड़ा हुआ था सभी को अपने अंदर सोखने लगता है, मतलब उन लोगों की पावर अपने अंदर सोखने लगता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है, अगर इसी तरह चलता रहेगा तो मैं बहुत ही जल्द एस रैंक नहीं डबल एस रैंक नहीं 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 इससे भी ज्यादा ट्रिपल एस रैंक का हंटर इस दुनिया में सबसे पहले बन पाऊंगा। और इसके साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है हुआंग के पास। लेकिन अभी किम जैसे ही सामने की तरफ जाने लगता है तभी उसे पीछे से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और वो जैसे पीछे की तरफ घूम के देखता है वो देखता है एक बड़ा सा ऑर्क जिसके ऊपर हमें वही शॉर्टमैन को दिखाया जाता है, मतलब जो ए रैंक का शॉर्टमैन आहान हुआनसो है वो इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर बड़े बड़े बिल्डिंग तोड़ के नीचे गिरता है। और बाकी में आहान का ये बर्ताव देख के किम बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहा था। किम का शकल तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, लेकिन इस समय आहान एक फाइनल अटैक करने के साथ ही इस मॉन्स्टर को वहीं पे मार देता है। और अभी हमें किम को दिखाया जाता है जो आहान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, जैसा कि मैंने सुना था ये जितना बेवकूफ है उतना है। और हमें आहान को भी दिखाया जाता है जो कि शायद अभी एक इंस्टाग्राम पोस्ट दे रहा था। और बाकी में गाइस ये हंटर आहान दिल से बहुत ही अच्छा होता है
क्योंकि वो अपना हाथ जोड़ के अभी ऑल सिटीजन मतलब जितने भी लोग मॉन्स्टरों के द्वारा मारा गया था सभी के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगता है। अभी इस समय हमें किम को दिखाया जाता है जिसके पास सडनली एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जहाँ पे लिखा हुआ था एक अनजान स्किल को सेंस किया जा रहा है। और इस समय हमें आहान के पीछे एक अनजान बंदे को दिखाया जाता है जो कि अचानक से आहान के पीछे अपेयर होकर आहान के अंदर अपना नाइफ स्टैप कर देता है। और अभी आहान अपने मुंह से खून के उल्टियां करते हुए उस बंदे से पूछने लगता है आखिरकार तुम कौन हो। और हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया आहान। और इसका ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज होता है और अभी हमें हुआंग को दिखाया जाता है जो कि वही क्लिनिक डॉक्टर के पास आया था मतलब वही सुंदर सा लेडी जो कि स्कूल के अंदर क्लिनिक में काम करती है उसके पास आया होता है उसे बचाने के लिए। तो बेसिकली गाइस क्या है अभी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। किम को सब कुछ पता है इस हादसे में कौन कहा और कब कैसे मरने वाला है, इसलिए किम पहले ही जानता था इस हादसे के दौरान इस क्लिनिक का जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को बचाने के लिए मारा जाएगी। इसलिए वो हुआंग को यहाँ पे भेजा है क्योंकि हुआंग के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, वो अपने एबिलिटी के द्वारा किसी को भी नींद में गहरी नींद में सुला सकती है। इसलिए किम ने आहान को ये टास्क दिया था, बोला था तुम डॉक्टर के पास जाना उसे नींद में सुला के कहीं सेफ प्लेस में लेके जाना और बाकी जितने भी काम है उसे मैं हैंडल कर लूंगा। तो अभी हुआंग किम के कहे हुए बात के अनुसार काम करने लगता है और इसके साथ ही अभी हमें फाइट के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आहान के पीछे से वे बंदा एक नाइफ स्टेप करने की वजह से आहान अभी पूरी तरीके से जख्मी हो गया था, उसके मुंह से भी खून बाहर आ रहा था। अभी आहान इस बंदे से पूछने लगता है आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हारा रियल आइडेंटिटी क्या है। आहान अभी इस बंदे से ये सब कुछ पूछ ही रहा था लेकिन दूसरी तरफ हमें किम को भी दिखाया जाता है जो साइड में खड़ा होकर ये सब कुछ बड़े आराम से देख रहा था। एक पल के लिए मैंने तो यही सोचा था किम अभी जाके उस बंदे को बचाएगा लेकिन किम ऐसा नहीं करता। अभी हमें वही बंदे को दिखाया जाता है जिसने पीछे से स्टैप किया था नाइफ, जो कि अभी आहान से बोलने लगता है अरे यार अभी तक तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा कमजोर जगह पे अटैक किया था लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें अभी तड़पा तड़पा के मारूंगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मजा है। अभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये जो बंदा है ये एक बी रैंक का हंटर होता है और ये लोग भी वेकेन होता है लेकिन ये लोग अपने पावर से लोगों को नहीं बचाता, ऊपर से ये लोग जितने भी हंटर डंजन या अंडरवर्ल्ड के अंदर एक्सप्लोर करने जाता है उन लोगों को धोखे से मार देता है। एक तरफ से मान लो ये लोग एक विलेन टाइप हंटर होता है जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए या फिर साइको प्रॉब्लम की वजह से लोगों को मारता जाता है। अभी ये सब कुछ सिचुएशन को किम नीचे खड़ा होकर देख रहा था और अपने मन में सोचने लगता है जहां तक मुझे पता है ये जो हंटर है ना ये तो अभी अपेयर नहीं होने वाला था लेकिन फिर भी ये अभी आ गया, क्या मैं वापस रिटर्न पास्ट में आ गया, इसकी वजह से जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लेकिन इस समय हमें आहान को भी दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ समझने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे गाली देते हुए अपने शॉट को दोबारा से पकड़ लेता है और उसकी तरफ तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस समय अचानक से हलचल होने लगता है जो कि महसूस करते ये दोनों सतर्क हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ये दोनों जिस मॉन्स्टर के ऊपर फाइट करने के लिए रेडी हो रहा था वो मॉन्स्टर अब धीरे धीरे जागने लगता है, जो कि देखने के बाद ये दोनों तुरंत से अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, मतलब इस मॉन्स्टर से अलग हो जाता है। लेकिन ये ऑर्क मॉन्स्टर आहान को कहाँ छोड़ने वाला है, ये लगातार आहान के ऊपर अटैक करने लगता है जिससे कि आहान डॉज कर रहा था। अभी हमें किम को भी दिखाया जाता है जो साइड से खड़ा होकर ये सब कुछ देखने के बाद बोलने लगता है ये जो मॉन्स्टर है इसे मैं आहान के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। मतलब मेन कैरेक्टर किम यहाँ से जाने के लिए प्लान बनाने लगता है लेकिन इस समय हमें वही किलर को दिखाया जाता है जो कि किम को नोटिस कर लेता है और किम की तरफ देखते हुए बोलने लगता है अरे यार देखो हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे कोई आया है, और इसके साथ ही तुरंत ही अपना नाइफ निकाल के किम के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और देखते ही देखते किम के ऊपर बहुत ही फास्ट अपने नाइफ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हमें तो ये भी दिखाया जाता है अटैक करने के टाइम पे ये किलर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि इसे लग रहा था ये बहुत ही आसानी के साथ किम को मार पाएगा, लेकिन कुछ उल्टा होता है। जैसे ही किलर का नाइफ किम के गर्दन के पास आता है किम अपना रॉक स्किन एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से उसका गर्दन भी रॉक का बन जाता है और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और देखते ही देखते किम उसे एक लात मार के अपने से दूर कर देता है और किम की लात की वजह से ये किलर अभी पीछे की तरफ खिसक के जाता है और अपने मन में ही बोलने लगता है अब मैं समझ गया ये एक वेकनर है, और वो अपने मुंह से खून साफ करते हुए बोलने लगता है अब मैं तुम्हें मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। लेकिन किम को भी दिखाया जाता है जो अपने हाथ में रॉक स्किन एक्टिवेट कर लेता है और देखते ही देखते एक किलर और किम के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। किलर अपने डैगर से किम के ऊपर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ स्लैश मारने लगता है लेकिन किम इन सभी अटैकों को बड़े आराम से रोक पा रहा था। इस समय हमें किलर को दिखाया जाता है जो कि किम से थोड़ा दूरी पे हट जाता है जिसकी वजह से किम भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था, वो भी अपना डिफेंस मोड में आ जाता है
क्या पता एक किलर कब कहाँ से अटैक कर दे। अब ये किलर किम से बोलने लगता है, तुम्हारे पास जो स्किल है वो मेरे अटैक से तुम्हें तो बचा रहा है, लेकिन ये दुनिया ऐसे नहीं चलता जो कि तुम पहले से प्लान करके रखे हो। और ये बोलते ही वो अपना स्टील्थ टेक्निक यूज करता है, जिसकी वजह से वो एक तरफ से गायब हो जाता है। किम को नहीं था पता अभी ये कहाँ से किस तरफ से आके अटैक करेगा। इस समय हमें किम को दिखाया जाता है जो बहुत ही सतर्क होकर चार पास देखने लगता है, लेकिन इस समय किम को एहसास होता है उसके राइट साइड में एक किलर मौजूद है। और ये महसूस होते ही किम उसके ऊपर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ अपने मुक्के से अटैक कर देता है। लेकिन सीन कुछ अलग ही होता है। अभी ये किलर जो कि अचानक से किम के पीछे अपेयर हो जाता है और किम के ऊपर अपने डैगर से स्लैश मार देता है। और इस स्लैश को जैसे ही किम अपने रॉक हैंड से रोकने की कोशिश करता है, हमें दिखाया जाता है उसका हाथ थोड़ा सा कट जाता है, जिसके वजह से उसके हाथ के अंदर से भी खून बाहर आने लगता है। लेकिन अभी ये किलर कहाँ रुकने वाला है, वो किम के ऊपर लगातार अपने स्पीड के साथ बहुत सारे स्लैश मारने लगता है, जिसकी वजह से किम के पूरे शरीर में छाला पड़ जाता है। किम के पूरे शरीर के अंदर से खून पहाड़ की तरफ आने लगता है। किम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था और ये किलर ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और इस समय आप लोग किलर का एक भयंकर रूप स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो। और इस समय किम को भी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि गाइस इसके पास जो प्रीडेशन स्किल है वो इस समय एक्टिवेट होने वाला था, जो कि किम को पहले ही पता चल गया था। लेकिन हमें उस किलर को भी दिखाया जाता है जो कि किम से बोलने लगता है, अभी खेलने का टाइम खत्म हो गया, अब तुम्हें मारना होगा। इसके साथ ही वो अपने स्पीड के साथ अपने डैगर को हाथ में पकड़ के किम की तरफ आगे बढ़ने लगता है किम को मारने के लिए। लेकिन वो सामने ऐसा तो कुछ देखता है जिसकी वजह से एक किलर अभी घबराने लगता है। अभी हमें सामने किम को दिखाया जाता है जो कि अपना प्रीडेशन स्किल एक्टिवेट कर लिया था। और आप लोगों को पता है सामने एनिमी चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, इसका जो ये स्किल है ये किसी को भी मारने का क्षमता रखता है। और इस समय हमें किलर को भी दिखाया जाता है जो कि किम का ये हालत देख के थोड़ा सा शॉक हो गया था, लेकिन दूसरे पल वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दोबारा से किम को मारने के लिए डैगर लेके किम की तरफ बढ़ने लगता है। किम भी अपना हाथ उस किलर के सामने कर देता है। और इस समय हमें और भी बताया जाता है किम ने यहाँ पे आके जितने भी मॉन्स्टरों को किल किया था सभी के अंदर से इसी प्रीडेशन स्किल के द्वारा वाइटल एनर्जी पावर जो भी है सब कुछ शोषित कर लिया था। इसकी वजह से इसका जो स्किल है और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। लेकिन अभी हमें दूसरी तरफ वही किलर को दिखाया जाता है जो कि किम को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अगले पल उसे थोड़ा सा खतरा महसूस होता है। उसे पता चल जाता है अगर वो इस प्रीडेशन स्किल के चपेट में आ गया तो अपने आप को बचाना एकदम नामुमकिन है, इसलिए वो पीछे की तरफ भागने लगता है। लेकिन इस समय हमें दिखाया जाता है ये बंदा ये किलर भाग नहीं पाता, किम का स्किल द्वारा वो मारा जाता है, उसे टुकड़े टुकड़े में बिखर देता है। और देखते ही देखते किम के अंदर एक और न्यू स्किल रजिस्टर हो जाता है जो कि इस किलर का ही स्किल होता है, जो कि होता है स्टील्थ टेक्निक। मतलब जिसके द्वारा किम एसासियन के तरह अपने आप को गायब कर सकता है, अपना स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकता है। और अभी इस तरह फाइट करते करते सुबह हो जाता है। हमें आहान का सीन दिखाया जाता है जो कि मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ था और वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पे हमें वही बड़ा सा ऑर्क मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि आहान को मारने के लिए आहान की तरफ आगे बढ़ रहा था। और देखते देखते ये ऑर्क मॉन्स्टर आहान के पास पहुंच के अपना एक फिस्ट अटैक आहान के ऊपर मार देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से यहाँ पे एक जोर का धमाका होता है और जैसे धूल साफ होता है ये मॉन्स्टर सामने की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि हमें दिखाया जाता है सामने की तरफ तो आहान है ही नहीं, उसे किसी ने बचा लिया था। इस समय हमें हमारा मेन कैरेक्टर किम को भी दिखाया जाता है जो कि अपने एसासियन ओ स्टील्थ टेक्निक यूज करके आहान को बचा लिया था। और इसके साथ ही आहान को बोलने लगता है आखिरकार तुम जमीन के ऊपर ऐसे लेटे क्यों थे। और इस समय हमें किम के पीछे वही टेंटिकल दिखाया जाता है, मतलब इसके द्वारा किम इस मॉन्स्टर को मार देगा और मार भी देता है, जो कि हमें दिखाया नहीं जाता। इसके साथ ही सीन चेंज होता है, हमें एक सुहाना मौसम दिखाया जाता है जहाँ पे किम अपने घर पे आ गया था, जहाँ पे किम के अंकल आंटी किम को और उसके बेटे को सही सलामत देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और इसके साथ ही हमें पूरे शहरों को दिखाया जाता है जहाँ पे शांति का माहौल छाया हुआ था। चारों तरफ मोबाइल में टीवी में ब्रेकिंग न्यूज के दौर पे वही और का फोटो दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था कैसे एक हंटर ने हम सभी को एक ए रैंक के बॉस से बचाया। इसके साथ ही हमें वही तीनों लोगों को दिखाया जाता है। आप लोगों को शायद याद होगा इनमें से जो बॉस है मतलब जो सीनियर है वो अपने बैरियर से पहले इस गेट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही हमें वही स्कूल क्लिनिक का डॉक्टर को भी दिखाई जाती है जो कि पुलिस से बोल रही होती है, पुलिस है या कॉर्प से मुझे नहीं पता, लेकिन बोल रही होती है उन सभी से जब जब मैं नींद से उठी तब मैं अपने आप को यहाँ पे पाया। और गाइस हमें तो पता है आखिरकार ये डॉक्टर किस लिए यहाँ पे है, हमें तो सब कुछ पता है क्योंकि किम ने उसे ही बोला था, मतलब उसके काजिन को बोला था इस डॉक्टर को किसी सेफ प्लेस में ले आने के लिए। इसके साथ ही
अभी हमें आहान को भी दिखाया जाता है जो कि रिपोर्टर्स के साथ बातें कर रहा था। रिपोर्टर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है, वो मैं नहीं हूँ जो तुम लोगों को बचाया। और इसके साथ ही हमें और 2-3 हंटरों को दिखाया जाता है जो वही टूटे फूटे फैक्ट्री के पास आया था जहाँ पे गेट ब्रेक हुआ था। और ये सब कुछ दिखाने के साथ ही सीन चेंज होता है। हमें किम का सीन दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान रेल लाइन के पास आया था और ये रेल लाइन सामने की तरफ एक टनल के अंदर जा रहा था। अभी किम को भी दिखाया जाता है जो इस टनल के अंदर जाने लगता है। टनल के अंदर हमें रेल लाइन के ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरा हुआ दिखाया जाता है। मतलब ये जो रेल लाइन है ये एक्चुअली में बंद हो चुका है। इस समय हमें इस पत्थर के साइड में एक छेद भी दिखाया जाता है जिस छेद के अंदर से किम अंदर की तरफ जाने लगता है। अभी हमें छेद के अंदर बहुत ही खतरनाक स्पाइडर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। बेसिकली गाइस किम अभी जिस जगह पे आया था ये एक डंजन टाइप होता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। ये एक अननोन अनएक्सप्लोरर डंजन है इसलिए नीम यहाँ पे आया था। और आप लोगों को स्क्रीन पे जो 3 स्पाइडर मॉन्स्टर दिखाया जा रहा है ये तीनों बी रैंक का मॉन्स्टर होता है और बेसिकली ये तीनों आपस में बहन भी होती है। अभी ये तीनों मॉन्स्टर किम को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। अभी इनमें से एक मॉन्स्टर बोलने लगती है, आखिरकार इस बंदे को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तभी इनमें से एक और बहन मॉन्स्टर बोलने लगती है, चलो हम इसे पहले पैरालाइज करेंगे उसके बाद इसे निचोड़ के खाएंगे। लेकिन अभी हमें किम को दिखाया जाता है जो कि एक ही जगह पे शांत खड़ा हुआ था और इन तीनों से बोलने लगता है, तुम लोग सिर्फ बी रैंक पे हो। अरे यार तुम लोग को मार के मेरा रैंक थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं होगा, लगता है तुम जैसे 100 मॉन्स्टरों को मारना होगा। जो कि सुनने के बाद ये तीनों बहन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ किम को गाली देते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए किम की तरफ आगे बढ़ने लगती है। और इस समय हमें एक मॉन्स्टर को दिखाई जाती है जो कि अपने मुंह से किम के ऊपर अपने पॉइजन से अटैक कर देती है। अभी ये लोग यही सोच रही थी किम शायद मारा गया है और ये लोग बहुत ही खुश होते हुए किम से पूछने लगती है, आखिरकार अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम्हें लग रहा है तुम्हारा बॉडी तुम मूव नहीं कर पा रहे हो। लेकिन हमें किम को भी दिखाया जाता है जो कि अपना प्रीडिशन स्किल एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से किम को भी घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन हमें उन तीनों बहनों को दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है और इसके साथ ही हमें टनल के बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मतलब किम ने इन तीनों को वहीं पे मार दिया था और इन तीनों के अंदर जो भी स्किल थी सब कुछ किम ने सोख लिया था अपने प्रीडेशन स्किल के तरह। अभी इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग को अगर ये वाला एपिसोड पसंद आया हो प्लीज एक लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय ऑल।